इंतजार खत्म हुआ और सोलो लेवलिंग सीजन 2 फाइनली रिलीज हो चुका है और आज की इस वीडियो में हम सीजन 1 एपिसोड 1 की कहानी को जानेंगे। अगर तुम लोगों को सीजन 1 के बारे में कुछ ज्यादा याद नहीं है तो मैंने कल ही सोलो लेवलिंग सीजन 1 की एक रिकैप वीडियो डाली है। मात्र 10 मिनट में मैंने पूरे सोलो लेवलिंग के सीजन 1 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और संग जिनवू के डेवलपमेंट और लाइफ में क्या क्या हुआ, कैसे शुरू हुई कहानी, सब कुछ डिस्कस किया है। वेल, बात करें इस एपिसोड के बारे में तो इस एपिसोड में जिनवू अपने नए मिशन में जाता है और हमें पता चलता है एक नए टाइप के पोर्टल के बारे में जो कि रेड पोर्टल होता है और हम पहली बार इग्रेस को जिनवू की तरफ से लड़ते हुए देखते हैं। तो एपिसोड तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। शुरू करते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है और जिनवू उस लड़ाई के बाद से सो रहा था तो उसे जिन्हा का कॉल आता है, वही उसकी छोटी बहन, और उसे सडनली पता चलता है कि आज उसका पेरेंट टीचर मीटिंग है। तो जिनवू जिन्हा के स्कूल जाता है जहां उसकी सारी दोस्त जिनवू को देख के पागल हो चुकी है। आगे बढ़ते स्टोरी में तो यहाँ पर जो जिन्हा की टीचर है वो जिन्हा की प्रोग्रेस रिपोर्ट बता देती है जिसमें काफी अच्छी तारीफ होती है जिन्हा की। लेकिन यहाँ पर मेन मुद्दा जिन्हा के बारे में नहीं था। जिन्हा की टीचर जिनवू को रिक्वेस्ट करती है कि जो जिन्हा की दोस्त है वो भी एक ई रैंक हंटर है, तो वो रिक्वेस्ट करती है जिनवू को कि उसे समझाए कि वो ये हंटिंग वगैरह पे ज्यादा ध्यान ना दे और पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करे, जिसपे जिनवू मान जाता है और वो हान से मिलता भी है। यहाँ जिनवू थोड़ा बहुत कोशिश करता है हान को समझाने के लिए कि ई रैंक हंटर्स ज्यादा कुछ कमा नहीं पाते और इसमें जान भी जा सकती है, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। तो यहाँ जिनवू कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे से समझाने नहीं आया हूँ बल्कि मैं तुम्हें कुछ दिखाने आया हूँ, आओ मेरे साथ। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और एक हाई रैंक हंटर डोंगसुक आता है इस कंट्री में। और अगर तुम लोग को याद होगा कि सीजन 1 में जिनवू ने एक पूरी टीम को मार दिया था जो उन्हें उस मकड़ी के बॉस के पास मरने के लिए छोड़ गए थे। तो ये जो डोंगसुक है वो उस टीम के लीडर का भाई है और वो संग जिनवू से बदला लेने आया है। यहाँ पर फिर से सीन शिफ्ट होता है। दोनों हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन कुछ उड़ने वाले खतरनाक मॉन्स्टर्स के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन हमें इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बताया नहीं जाता। फिर से सीन शिफ्ट होता है जिनवू की तरफ जो कि हान को एक मिशन पे लेके जाता है जिसको व्हाइट टाइगर गिल्ड मैनेज कर रहा था। ये एक ट्रेनिंग सेशन था लोअर रैंक हंटर्स के लिए और जिनवू और हान इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इन सबका लीडर था किम जो कि एक ए रैंक हंटर है और बाकी बी और सी रैंक हंटर्स भी थे ताकि वहां पर सपोर्ट मिल सके। यहाँ पर जिनवू का प्लान यही था कि वो इस डंजन के मिशन में हान को दिखाना चाहता था कि हंटर बनना कितना ज्यादा खतरनाक है, तो वो डर के खुद ब खुद छोड़ देगी। लेकिन यहाँ पर प्लान जिनवू के हिसाब से नहीं चल रहा था। हान एकदम डिटरमाइंड थी कि उसे हंटर बनना है, मतलब बनना है। वो सब लोग उस गेट में एंटर करते हैं लेकिन सडनली वो गेट कन्वर्ट हो जाता है एक रेड गेट में। जिनवू बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं निकल पाता, लेकिन वो कुछ समय के लिए अपने ऊपरी हिस्से को उस गेट के बाहर रख पाता है और वो बाकी मैनेजर्स को इन्फॉर्म कर देता है कि खतरा बढ़ चुका है, तो मतलब जो भी हायर ऑफिशियल्स हैं उन्हें कंप्लेंट कर दो। इसी के साथ वो सब लोग अंदर फंस जाते हैं। यहाँ पर कॉल चला जाता है हाई रैंकर हंटर्स की तरफ और उनमें से एक एस रैंकर बंदा बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है कि एक रेड गेट खुल चुका है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सभी लोग जिनवू के साथ एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुके हैं जहाँ पर काफी ज्यादा ठंड थी, मतलब पूरी तरफ बर्फ ही बर्फ थी। तो यहाँ पर हम जिनवू के मुंह से ही सुनते हैं कि रेड गेट क्या होता है। तो दरअसल रेड गेट बहुत ही ज्यादा खतरनाक गेट होता है। नॉर्मल डंजन से कोई भी बंदा बाहर जा सकता है लेकिन रेड गेट से कोई बंदा बाहर नहीं जा सकता। इसके लिए उस डंजन के बॉस को ही हराना पड़ेगा या फिर उस पूरे डंजन को कोलैप्स होने तक वेट करना पड़ेगा। और यहाँ के एनिमीज काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इवन हाई रैंकिंग हंटर्स भी बच नहीं पाते। जिनवू के ऐसा कहने के बाद सडनली एक तीर उन पे हमला कर देता है जिससे हान को तो जिनवू बचा लेता है लेकिन उनका साथी वहीं मर जाता है। इन सबको नोटिस होता है कि ये जो तीर चलाने वाला काम है ये आइस एल्व्स का किया धरा है और ये काफी शातिर होते हैं, काफी फास्ट होते हैं और काफी दूर से भी खतरनाक एक्यूरेसी में तीर चला सकते हैं। यहाँ पर आइस एल्व्स का काम था जो भी कमजोर लोग हैं उन सबको खत्म कर दे, लेकिन क्योंकि वहाँ पर जिनवू और बाकी बी और ए रैंक हंटर्स थे तो वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर किम थोड़ा बहुत सेल्फिशनेस दिखाता है। वो कहता है कि यहाँ के सारे मॉन्स्टर्स बी रैंक या फिर उससे भी हायर रैंक के होंगे और वो सी रैंक या फिर उससे भी नीचे वाले रैंक के बंदों को छोड़ के बाकी सबको अपने साथ चलने कहता है ताकि ये पूरे डंजन में एटलीस्ट कोई ना कोई तो जिंदा बचे। अब यहाँ पर इस डंजन के बारे में हमें और पता चलता है यहाँ का एक दिन बाहर के 1 घंटे के बराबर है, मतलब टाइम काफी स्लो चलता है। तो इसलिए जो किम है उनका लीडर वो किसी कमजोर के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन यहाँ पर किम की टीम से एक बी रैंक हंटर ये रिक्वेस्ट करती है कि वो जिनवू के साथ ही रहेगी ताकि उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सके। अब यहाँ पर उसका ये डिसीजन लेने का भी एक कारण है। दरअसल जो एरो था वो तो ए रैंक हंटर किम भी नोटिस नहीं कर पाया था लेकिन जिनवू ने नोटिस कर लिया। तो इसी बात पे वो जिनवू को क्वेश्चन करती है लेकिन जिनवू उसका जवाब नहीं देता। यहाँ पर किम अपनी टीम के साथ आगे बढ़ जाता है
और फॉरेस्ट के अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है कि ये जो एरिया है वो आइस बियर्स का एरिया है और उसे लग रहा था कि जिन्वू की टीम काफी जल्दी मारी जाएगी। और यहाँ पर वही होता है जिस बात का डर था। बहुत सारे आइस बियर्स किम की टीम पे हमला कर देते हैं। यहाँ किम अपना फर्ज निभाता है एज एन ए क्लास हंटर और उनमें से काफी आइस बियर्स को मारता भी है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है जिन्वू की तरफ। यहाँ पर लोग सोच रहे थे कि कैसे इस फॉरेस्ट से दूर जाया जाए, लेकिन जिन्वू यहाँ पर रिकमेंड करता है कि फॉरेस्ट के अंदर चलते हैं, क्योंकि अगर ये आइस बियर्स का इलाका है ना तो मतलब इन्हें सिर्फ आइस बियर्स से ही लड़ना पड़ेगा, बाकी के मॉन्स्टर्स तो वहाँ पर आना नहीं चाहेंगे। और यहाँ पर जिन्वू अपने सिस्टम में से सभी लोगों को स्वेटर्स दे देता है। यहाँ पर जिन्वू सबसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम सबकी जिम्मेदारी मेरी है और इसके बदले मुझे कुछ भी मत पूछना, मैं कौन हूँ, मेरे पावर्स क्या है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर इन पर एक आइस बियर हमला कर देता है और यहाँ पर जिन्वू उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यही सीन शिफ्ट होता है और व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर पेग उस डंजन को चेक करता है जहाँ उसको यकीन था कि कोई ए या बी रैंकर तो इस डंजन में से निकल के आ ही जाएगा। और उसे बाद में उस मैनेजर से पता लगता है कि ई रैंकर हंटर्स भी अंदर फंसे हुए हैं। यहाँ पर ये लोग भी डाउट करते हैं जिन्वू के ऊपर कि उसकी शायद रीअवेकनिंग हुई है, लेकिन वो छुपा रहा है। और यहीं पर सडनली आ जाता है डोंगसुक, जो कि जिन्वू से लड़ना चाहता था, अपने भाई का बदला लेना चाहता था, लेकिन रेड गेट के कारण वो रुक जाता है। वो सोचता है कि जिन्वू तो अंदर ही मर जाएगा। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि जिन्वू अकेले ही बहुत सारे आइस बियर्स को हैंडल कर चुका था और ये लोग उस आइस बियर का मीट भी पका के खाते हैं, लेकिन जिन्वू अकेला ही आइस बियर्स के पूरे फौज से लड़ने चला जाता है। यहाँ पर पहली बार जिन्वू अपनी शैडो आर्मी को इस्तेमाल करता है, जिसमें वो सारे नाइट्स थे जिसको जिन्वू ने सीजन 1 में हरा दिया था। और उसी के साथ आता है इग्रिस। जिन्वू पहले अपने सारे नाइट्स को भेजता है उन सारे बियर से लड़ने के लिए, लेकिन उन नाइट्स को इस्तेमाल करने के लिए जिन्वू को माना पॉइंट्स चाहिए जो कि उसके पास थे, और अगर माना पॉइंट्स खत्म मतलब वो उस शैडो आर्मी को वापस रिवाइव नहीं कर सकता एट दैट मोमेंट। तो ऐसा ही होता है, बहुत सारे आइस बियर्स और बहुत सारे जिन्वू के सोल्जर्स आपस में लड़ाई करते हैं। तो ऐसे ही लड़ते लड़ते काफी आइस बियर्स और काफी जिन्वू के सोल्जर्स भी मर जाते हैं और आता है इन सबका लीडर एक बहुत ही बड़ा बियर जो कि जिन्वू के सारे माना पॉइंट्स को खत्म कर देता है। और अब जिन्वू खेलता है अपना फाइनल पत्ता इग्रिस। वो इग्रिस को इसीलिए बचा के रखा था और यहाँ पर दिखाता है इग्रिस कि वो क्या चीज है। वो कुछ चुटकियों में उस आइस बियर का सर धड़ से अलग कर देता है, जिसपे जिन्वू भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि ये बंदा ये भी कर सकता है। यहाँ इग्रिस के काम खत्म करने के बाद जिन्वू एक्चुअल में सोचता है कि इग्रिस तो उससे 2 गुना ज्यादा पावरफुल था। पिछली बार जब वो इग्रिस से लड़ा था तो वो बस लक के कारण जीता था और फिलहाल के लिए इग्रिस अभी भी जिन्वू से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ वो इग्रिस को कांग्रेचुलेट करता है और यहीं पर सीन शिफ्ट होता है किम की तरफ और उसके सारे दोस्त मारे जा चुके हैं। और यहाँ पर किम देखता है उन एल्फ्स के बॉस को और उन सब से डर के वो वहाँ से भाग जाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। वेल चलो, जिन्वू ने आइस बियर्स का तो मुकाबला कर लिया, लेकिन हो सकता है और भी ज्यादा बियर्स हो और अभी तो एल्फ्स के साथ मुकाबला बचा है। लेकिन यहाँ पर मेन प्रॉब्लम जिन्वू के लिए ये है कि उसकी आइडेंटिटी बहुत जल्दी रिवील हो सकती है, क्योंकि बहुत लोग उस पर डाउट कर रहे हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे जिन्वू के और कारनामे। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं तुमको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।